अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिल्लाहिल अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व आलिहि ताहिरीन व अहले बैतिही व सहबिही अजमाईन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलुल अम्रि मिनकुम। अम्मा बाद, ऐ ईमान वालो, इताअत करो अल्लाह की, उसके रसूल की और अपने में से साहिबान अमर की। अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की तारीफ़ तो मुत्फ़िक़ुन अलैह है, साहिबान अमर की तारीफ़ में इख्तलाफ मौजूद है। उन तमाम इख्तलाफात को क़त्अ नज़र करते हुए मुत्फ़िक़ उसलूब और जो नतीजा बरामद हुआ है उम्मत की फ़िक्र से, वो आपके गोश गुज़ार करता हूँ। इस आयत के आखिर में जो फरमाया कि तुम अपने तमाम तनाज़ात के लिए, इख्तलाफात के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रुजू फरमाओ, रुजू करो। इससे ये नतीजा निकला कि जो साहिबान अमर हैं वो अल्लाह और उसके रसूल की अताअत के जब तक ताबे हैं, जब तक वो मुत्तबे सुन्नत हैं, तब तक वो काबिल इत्तबा है। इससे वो इख्तलाफ रफ़ा हो गया कि साहिबान अमर से मुराद क्या है। साहिबान अमर चाहे सियासी हों, चाहे समाजी हों या मजहबी शख्सियात हों, जब तक वो मुत्तबे सुन्नत हैं तब तक वो काबिल इत्तबा है। आज का मौजू एक बहुत अहम उन्वान के ज़ेर तहत बपा है, जो आज हमारे यहाँ बहुत इंतशार का बायस बना भी हुआ है और बन भी चुका है। अगर हम अपने इख्तलाफात को हल करने के लिए किताब व सुन्नत को हकम करार दें और ख़ुद मुताला करने की बजाय दीन की जो हमारी सदियों की रवायत है उसको पेश नज़र रखें तो ये इख्तलाफात बहुत हद तक कम हो सकते हैं। आम आदमी का मुताला करने का उसलूब और तरीका ये होता है कि वो एक किताब उठाता है और उस किताब में से कोई एक रवायत पढ़ता है और उस रवायत को पढ़ के कोई नतीजा अखज़ करता है। जबकि जो शख्स इज्तिहाद के दर्जा पे फायज होता है, मुज्तहिद फिल फ़िक़्ह होता है या फिल हदीस होता है या फिल कुरान होता है, उसका चूंकि दीन के हवाला से तखस्सुस होता है, स्पेशलाइजेशन होती है, उसने अपनी पूरी ज़िंदगी दीन के लिए वक्फ की होती है, उसके सामने दीन का पूरा ज़ख़ीरा होता है। फिर जो रवायात के इख्तलाफात हैं वो भी उसके पेश नज़र होते हैं। रवायात के अंदर मुख्तलिफ मज़ामीन और मतन भी उसके ज़ेर बहस होते हैं। वो उन सब को सामने रख के उसमें से नतीजा अखज़ करते हैं। उसके नताइज में और आपके नतीजे फ़िक्र में ज़मीन व आसमान का फ़र्क होता है। हमारा जो मौजूदा उन्वान है बिद्दत, जो कि बदआ से मुश्तक है, अरबी के अंदर कोई नई चीज़ ईजाद करना जो कि बिल्कुल अदम के दर्जा में हो,
जिसकी कोई बुनियाद मौजूद ना हो, उसको इब्दा कहते हैं। दरअसल इनका मादा या रूट और वर्ड जो है वो करीब करीब एक ही है। मादूमियत, मादूम, अदम, इब्दा, बदआ, बिद्दत। अबवाब मुख्तलिफ हैं लेकिन इनका रूट और वर्ड जो है वो मादा एक ही है। ऐसी चीज के जिसकी बुनियाद मौजूद। अब ये जो हमारे अंदर इतनी शिद्दत पैदा हुई है और जिसकी वजह से हम उम्मत की रवायात को भी कुफर और बिद्दत कहने से नहीं चौंकते, उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमने तकलीद को छोड़ दिया। फिलहाल हमारा ये मौजूद बहस नहीं है, इसके ऊपर कभी पूरा लेक्चर होगा कि तकलीद के फ़वाइद क्या हैं और अदम तकलीद के नुकसानात क्या हैं। हम हर चीज़ में तकलीद करते हैं और दीन के मामला में हम इतनी आज़ादी के खास्तगार हो गए हैं, इतने आज़ादी पसंद हो गए हैं कि हम कहते हैं कि हमें तकलीद की ज़रूरत नहीं। हालांकि बीमारी में हम अच्छे से अच्छा डॉक्टर तलाश करते हैं, वहाँ भी तकलीद है। उसकी परसेप्शन के ऊपर अमल करने की कोशिश करते हैं, ये भी तकलीद है। और उसकी जो रिकमेंडेशन है उसके ऊपर भी हमारा ईमान बिल गैर भी होता है। और फिर डॉक्टर के ऊपर एतमाद हमें इस दर्जा होता है कि हम उसके कहे पे खामोशी के साथ स्ट्रेचर के ऊपर लेट जाते हैं। वो इंजेक्शन लगाता है हमारे और उसके बाद वो हमारा गला भी काट सकता है, लेकिन वो एतमाद ही है जिसकी वजह से हम उसके आगे लेटने के लिए तैयार हो जाते हैं। डॉक्टर के ऊपर भी हम एतमाद करने के लिए तैयार हैं, माहिरीन ज़राअत के ऊपर भी हम एतकाद और एतमाद रखने के लिए तैयार हैं। जब हमारी कपास के ऊपर सुंडी का हमला होता है तो माहिरीन ज़राअत से मशवरा करते हैं, ये भी तकलीद है। चाहिए तो ये कि खुद ही हम फैसला कर लें। कंप्यूटर के साथ रिलेटेड कोई मसला हो तो आईटी के माहिर को तलाश करते हैं, ये भी तकलीदी है। दीन का मामला जो है वो इतना सहल और आसान और सस्ता कब से हो गया कि उसके लिए हम कहते हैं कि हमें किसी तकलीद की जरूरत है। और उसका नतीजा ये निकला, यानी अगर हम तकलीद के फ़वाइद और नुकसानात का आपस में तकाबुल करें, उनका आपस में जायजा लें, तो इसके नुकसानात कम हैं, फ़वाइद ज्यादा है। और अदम तकलीद के नुकसानात ज्यादा हैं, फ़वाइद कम है। मसलन फर्ज कीजिए कि अगर तकलीद को अंधी तकलीद का नाम भी दे दिया जाए तो उसका नुकसान क्या होगा। फर्ज करो कि अगर आप किसी एक इमाम के पीछे लगे हुए हैं, इंतज़ामी तौर पे आपके अंदर एक वहदत मौजूद है और उस इमाम ने जो दीन का सबक आपको पढ़ाया है, जो दीन की ताबीर आपके सामने रखी है, अगर वो गलत भी है और वो शख्स जो था उसकी नीयत साले थी तो उसको फिर भी एक सवाब मिलेगा, क्योंकि मुजतहिद जो है अगर वो दुरुस्त नतीजा तक पहुंचता है तो उसके लिए दो सवाब हैं, एक तहकीक का और एक दुरुस्त नतीजा तक पहुंचने का। और अगर वो गलत नतीजा तक पहुंचता है तो फिर भी उसके लिए एक सवाब है। आप खुद तो गुनाह में मुब्तला ना हुए ना, आपके पास तो जवाज मौजूद है अल्लाह की बारगाह में कि मेरे पास तो इतना इल्म नहीं था कि मैं दीन से खुद मसाइल का इस्तेमाल कर सकता। मेरे पास तो उज़्र शरई मौजूद है, मैं मजबूर था, मेरे पास इतना इल्म मौजूद नहीं था, मैं अरबी नहीं जानता था कि मैं किताब व सुन्नत से मसाइल का इस्तेमाल कर सकूं। मैं बीवी बच्चे थे मेरा कारोबार था, मैंने उनको भी पालना था, मैं वाजिबात अदा कर सकता था। जिस तरह एक बस्ती वालों ने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम तो इतनी नमाजें पढ़ेंगे। आपने फरमाया ठीक है। कुछ सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह नमाजें कम हो गई हैं, तो आपने फरमाया नहीं, जिस अल्लाह ने इन्हें इतने की तौफीक दी है वो ज्यादा की भी दे देगा। इसी तरह एक सहाबी ने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं सिर्फ फर्ज अदा करूंगा,
कोई सुनन अदा नहीं करूंगा, कोई मुस्तहबात अदा नहीं करूंगा, कोई मुस्तहसनात अदा नहीं करूंगा, मुस्तहसन चीज़ें भी मैं बिल्कुल हाथ नहीं लगा। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब वो जा रहा था शख्स सहाबा को मुखातब करके, कि अगर इसकी नीयत साले हुई है, उस हदीस का मफहूम अर्ज कर रहा हूँ, और ये वाक़यातन फ़राइज़ के ऊपर डटा रहा तो ये यकीनन जन्नती है। तो आपके पास तो ये दलील मौजूद है कि हमारे पास तो इतना इल्म नहीं था, लिहाजा हमने किसी की तकलीफ की है। अच्छा, अब जब आपके पास इल्म मौजूद नहीं है और गलत मसाइल का इस्तेमाल करेंगे तो फिर पकड़े जाएंगे आप। फिर पूछा जाएगा कि आपके पास इज्तिहाद की सनद मौजूद है। सनद से मुराद कि आपके पास इतना इल्म था कि आप इज्तिहाद कर सकते, आपने किस बुनियाद पे मसाइल निकाले? आपने किस बुनियाद पे एक मोमिन को जो साहिब ईमान है उसे काफिर करार दिया? वो सही तरीन रवायत जो है फिर उसका क्या बनेगा कि जब एक सहाबी से नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तूने उस शख्स को कत्ल क्यों किया, तो सहाबी ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस शख्स के अंदर नफाक था। आपने फरमाया जब उसने जुबान से कलमा अदा किया तो तूने किस बुनियाद पे कत्ल किया? तो सहाबी ने कहा कि या रसूलल्लाह उसके अंदर नफाक था। आपने फरमाया तूने उसके अंदर उतर के देखा था? शरीयत के अहकामात जाहिर के ऊपर मुंतबिक होते, उनका इतलाक जाहिर के ऊपर होता। आप एक ऐसे शख्स को बिद्दती करार देते हैं जो मुत्तबे सुन्नत है, एक ऐसे शख्स को आप काफिर करार देते हैं जो साहिब ईमान है, तो आप पकड़े जाएंगे। आपसे पूछगिछ होगी, आपसे पूछा जाएगा कि आपने किस बुनियाद पे काफिर उसे करार दिया, क्योंकि फुकहा ने यह मसाला जा बजा अपनी कुतुब के अंदर लिखा है कि अगर आप किसी ऐसे शख्स को काफिर करार देते हैं जो फिल वाकई ही काफिर नहीं है तो वो कुफर आपकी तरफ लौटता है, आप काफिर हो जाते हैं। इसलिए एहतियात का पहलू जो है, मुस्तहसन जो अमर है, वो तकलीद का है। या फिर आप खुद दर्जा इज्तिहाद पे फायज हो जाए कि फुकहा ने जो उसकी शराइत लिखी हैं कि शख्स जो मुज्तहिद है उसके लिए ये शराइत हैं, आपका उनके ऊपर अबूर कामिल होना चाहिए, और फिर आप खुद इज्तिहाद करें। अगर नहीं कर सकते तो इंतजामी तौर पे सबसे बेहतरीन जो चीज़ है वो तकलीद। यही वजह है कि हमारे सूफिया, औलिया, ज़ुमा, बड़े बड़े आइमा, मुहद्दिसीन सब मुक़ल्लिद थे। इमाम बुखारी भी मुक़ल्लिद थे, इमाम अहमद बिन हम्बल भी मुक़ल्लिद थे, खुद भी वो मुज्तहिद फिल फिक्र, इमाम हाकिम भी मुक़ल्लिद, इमाम मुस्लिम भी मुक़ल्लिद, ये सब लोग तकलीद करते थे। हालांकि ये लोग खुद इज्तिहाद के दर्जे पे फाइज, लेकिन एहतियात को मद्देनजर रखते हुए ये लोग तकलीद करते। आज इस बात को हमने इतना सस्ता कर दिया कि आईटी के माहिर से भी मशवरा करेंगे, माहिर ज़राअत से भी मशवरा करेंगे, लेकिन इल्म दीन में खुद ही मुफ्ती बन जाए, हर चीज को बिद्दत करार दे देंगे। अब उनसे ये पूछा जाए कि बिद्दत का माना क्या है, बिद्दत की तारीफ क्या है? मैंने अभी अर्ज किया कि बिद्दत जो है ये बदआ से मुश्तक है, और अरबी के अंदर ऐसी चीज को बिद्दत कहा जाता है जिसकी बुनियाद किताब और सुन्नत में मौजूद ना हो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में वो मौजूद ना हो। ऐसे अमर को अरबी में इब्दा कहते हैं, किसी चीज का अदम से वजूद में आना, ना होने से हो जाना, इसको बिद्दत कहते हैं। अब आइए हम जायजा लेते हैं कि हमारे अहले सुन्नत की रवायत में या सूफिया की रवायत में जो रसूम मौजूद हैं, क्या मुतलकन नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ उनका वजूद ही मौजूद नहीं था? लेकिन अगर उनका वजूद एक शायबा बराबर भी वहां मौजूद हुआ, एक रत्ती बराबर भी वहां मौजूद हुआ, तो फिर उनको बिद्दत नहीं कहा जाएगा, बल्कि उस बिद्दत के ऊपर, उस बिद्दत लुग़वी के ऊपर, या उस रस्म के ऊपर, या उस अमर के ऊपर जो शख्स फतवा लगाएगा वो जाहिल ठहरेगा। एक इसका जायजा लेना जरूरी। दूसरा, कुरान करीम में अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि किसी ग्रोह की मुखालफत तुम्हें इस बात पे आमादा ना कर दे कि तुम उसके ऊपर इल्जाम तराशी को उतरो। हमारे यहाँ जिस तरह मैं अक्सर अपने खुतबात में ये बात आपके गोश गुजार करता हूं कि इल्म को खतीबों के हत्थे चढ़ा दो,
दीन की नुमाइंदगी खुतबा को देती। खुतबा जो होते हैं रोफका, वो लताइफ सुनाने वाले, मजमे को हंसाने वाले, दूसरे के ऊपर तनकीद करने वाले, बस उनका यही काम है। वो मुहक्किक नहीं होते। उनका इल्म से, उनका मुताला से, उनसे किताबों के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। तो इसलिए उनसे अगर आपने हिज़्बी उठानी है तो उस दर्जा बस उठाएं, वक्ती तौर पे महजूज होने के लिए। इल्म की वो नुमाइंदगी नहीं कर सकते। हमारे यहाँ हर तबका फ़िक्र के खुतबा दूसरे मसलक के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करते, या वो सराहतन दानिस्ता तौर पे झूठ बोलते और या उनको इल्म नहीं। मसलन जिस तरह मैं अभी आपके गोश गुजार बिद्दत की तारीख भी करूंगा और तारीफ में आपके गोश गुजार कर चुका हूं। अब देखिए, मेरे लिए ये मजबूरी हो जाती है जब ऐसे मौज़ूआत पे गुफ्तगू करना होती है या सवालात आते हैं कि इनके ऊपर गुफ्तगू की जाए, तो फिर मुझे मसालिक का नाम लेना पड़ता है। हमारे ही खानका जो है उसके मुताल्लिक आप लोग ये जानते हैं कि हम फ़िरक़ों पे यकीन नहीं रखते, फ़िरका परस्ती के ऊपर गुफ्तगू भी नहीं करते, इंतशार और तशद्दुद का दर्स भी नहीं देते। हमारी तालीम जो है वो तो वहदत के ऊपर मबनी है, और हम हमेशा ये बात करते हैं कि हमारी खानका और जो तालीमात हैं वो अहले सुन्नत की कदीम रवायत के मुताबिक। ये अहले सुन्नत के साथ जो कदीम का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करता हूँ वो इसलिए करता हूँ कि जो फ़ी ज़माना सिक्का राइजुल वक्त हमारे यहाँ मसालिक मौजूद हैं, उनके आपस का जो मबहसा है, उनके आपस के जो मबाहिस हैं, उनके आपस के जो झगड़े हैं, हम उनके अंदर दखल अंदाजी नहीं देते, लेकिन बात समझाने के लिए उनका नाम लेना पड़ता। इसको इस तनाजुर में देखा जाए कि ये सिर्फ एक बात समझाने का अंदाज है, ना किसी के ऊपर तनकीद मकसूद है और ना तनकीस मुराद है, ना किसी की बीकनी हम करते हैं, ना किसी की तायद करते हैं, ना तरदीद करते हैं, सिर्फ ज़िम्नन उनका जिक्र आता है। और हम सब अहले इल्म की कदर भी करते हैं, उनकी इज्जत भी करते हैं, और उनके साथ जो इख्तलाफ है उसको भी बरमला बयान करते हैं। अब हमारे यहाँ बिद्दत के हवाला से एक तो शिद्दत पसंदी ये पैदा हुई है कि उलमा इस पे बात करें। वो पहले देखें लुगत के अंदर बिद्दत की तारीफ क्या है। जिस तरह मैंने अभी अर्ज किया, इब्ने हजर अस्कलानी ने फतुल बारी शरह सही बुखारी के अंदर भी बिद्दत के ऊपर गुफ्तगू करते हुए यही तारीफ मुस्तनद करार दी है, और वो भी यही बात लिखते हैं कि हर वो चीज़ जिसकी असल नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मौजूद ना हो वो बिद्दत है। अब देखिए कि सहाबा बिद्दत की क्या तारीफ करते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने जब तरावी की जमात बाकायदा तौर पे शुरू की गई, हुआ यह कि आप जब मस्जिद में तशरीफ़ लाए तो सहाबा टोलियों के अंदर नवाफिल अदा कर रहे थे रमज़ान के। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उन्हें कहा कि आप लोग बजाय इसके कि अलग अलग टोलियों की सूरत में जो सलात है, जिसे आज हम नमाज तरावीह के नाम से मानून करते हैं, इसको आप जमात की सूरत में अदा करें ताकि एक वहदत का मुजाहरा हो। जब वो जमात की सूरत में अदा होना शुरू हुई तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि ये क्या खूबसूरत बिद्दत है। वहां भी मुहद्दिसीन ने जो हज़रत उमर का जुमला लिखा है उसके अंदर भी बिद्दत का लफ्ज़ मौजूद है कि ये बिद्दत हसना है। अगरचे ये नई चीज़ शुरू की गई है लेकिन इसकी असल किताब व सुन्नत में मौजूद है। अब देखिए कि बिद्दत की तारीफ मुतय्यन करते हुए ये भी देखना पड़ेगा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में वो वाक़या के एतबार से भी मौजूद हो। ज़रूरी नहीं है कि वो जिस तरह हमारे ज़माना में मुनज़्ज़म और मुरत्तब और मुतशक्किल हो के मौजूद है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में भी वैसे मौजूद हो, बस उसकी असल मौजूद होनी चाहिए। मसलन आज हम नमाज पढ़ते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में भी नमाज पढ़ी जाती थी। अब अगर कहा जाए जहालत की बुनियाद पे कि बायने ही नमाज दिखाओ, तो भाई बायने ही तो जिस तरह आप नमाज अदा करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में इस तरह आप नमाज भी नहीं दिखा सकते। तसव्वुर कीजिए, चश्मे तसव्वुर में मस्जिद नबवी आपके सामने है। मस्जिद नबवी में पंखे कहाँ थे? मस्जिद नबवी में लाइटें कहाँ थी? मस्जिद नबवी में छत कहाँ थी? मस्जिद नबवी में चटाइयाँ तक भी नहीं थी।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में नमाज कभी भी चटाइयों पे अदा नहीं की गई। मस्जिद नबवी में कंकरियां थी, उनके ऊपर नमाज अदा की जाती। अब इनको कहा जाए कि जी अगर ये दुनियावी मामलात, तो बहुत सारे दीनी मामलात भी ऐसे हैं कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में बायने ही नहीं थे। मसलन यानी इसके हवाला से फौरन ये कहा जाता है, ये यू टर्न लिया जाता है इस मकाम पे कि ये जितने आप दलाइल देते हैं बिद्दत को साबित करने के लिए, इनसे तो बिद्दत लुग़वी आप बयान कर रहे हैं। ये दुनियावी मामलात है। दीन के हवाला से कोई नई चीज़ जो दाखिल की जाए, दरअसल वो बिद्दत शरई है। यानी एक बिद्दत लुग़वी है और एक बिद्दत शरई है। तो इसके ऊपर एतराज़ किया जाता है कि जी बिद्दत शरई मुराद नहीं है इससे। तो मैं बिद्दत शरई के हवाला से भी बेशुमार हवाले जो इस वक्त फ़कीर के मुस्तहज़र हैं वो भी गोशगुजार कर सकता हूँ, जो सहाबा के ज़माना में पैदा हो, जो ताबईन के ज़माना में पैदा हुए, जो तबा ताबईन के ज़माना में पैदा हुए, वो ऐन दीन के काम है। मसलन यही तरावी की जो बात है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में कोई एक रवायत भी मौजूद नहीं है कि पूरा रमज़ान क़यामुल लैल इस तरह बाकायदा मुरत्तब हो के जमात की सूरत में हुआ। अब बताया जाए कि ये दुनियावी मामला है या दीनी मामला है, ये लुग़वी बिद्दत है या बिद्दत शरई है। भाई बात यह है कि दीन का मकसूद वहदत है, यानी बिद्दत की तारीफ मुतय्यन करने के लिए यह भी ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में मौजूद हो, चाहे किसी हैत में हो। मैं कहता हूँ आप तहकीक करेंगे तो इस नतीजा पे पहुंचेंगे कि आपके ज़माना में वो चीज़ चाहे वाक़याती तौर पे ना भी मौजूद हो, उसकी असल मौजूद हो फ़िक्र इस्लामी में, फिर भी वो बिद्दत शरई नहीं करार पाएगी, वो फिर भी ऐन वबा होगी। मिसाल है इसकी तरावी। यानी दीन का मकसूद है ला नफर्रिको, वो तफरका ख़त्म करना चाहता है, वो वहदत का दर्स देता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इज्तिहाद किया और फ़िक्र में किया, दीन में किया। ये दुनियावी मसला नहीं है कि उन्होंने मस्जिद की छत डाल दी, बल्कि उन्होंने तरावियों की जमात शुरू कर दी। ये बिद्दत हसना, इसको बिद्दत उन मानों में करार नहीं दे सकते। अभी मैं आगे जाके अर्ज करूंगा कि हमारी जो रसूम है अहले सुन्नत की, वो तो सब वाक़याती नौइयत में भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में साबित है। फिलहाल तो मैं तमहीदन ये अर्ज कर रहा हूं कि अगर वाक़याती नौइयत में ना भी साबित हो, तो फ़िक्र इस्लामी में उनका असल मौजूद हो, तो फिर भी वो बिद्दत शरई के दायरे में नहीं आती, जिस तरह तरावी की जमात, क्योंकि वो मकसूद है। अच्छा, अब आइए उसके बाद हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जुमा की 2 अजानें शुरू की। अब बताया जाए कि अजान दुनियावी मामला है या दीनी मामला है। इसको दुनियावी मामला नहीं कहा जा सकता, ये एक दीनी मामला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में कभी भी 2 अजानें नहीं हुई, और मुझे ज़ाती तौर पे हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस अमल पे कोई एतराज़ नहीं। हम उसको कबूल कर, और उम्मत ने उसको मुतवातिर कबूल किया। लेकिन मैं सिर्फ अर्ज ये करना चाहता हूँ नौजवान नस्ल के लिए कि आपने जिस शिद्दत पसंदी को अख्तियार कर लिया है, जिस ज़ुबान दराजी को अख्तियार कर लिया, उसको कंट्रोल करें, वरना उसके ज़हन में, उसके ज़िमन में सहाबा भी आएंगे। सहाबा के बहुत सारे फैसले जिनका दुनिया से नहीं दीन से ताल्लुक है, डायरेक्ट शरीयत से ताल्लुक है, उनकी असल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में मौजूद नहीं है, उम्मत ने फिर भी तस्लीम किया। देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ज़ाहिरी ज़िंदगी से तशरीफ़ ले गए, कुरान मुरत्तब नहीं था, कुरान तरतीब नुज़ूली के मुताबिक मौजूद था। उनके बाद जब जंगे यमामा के अंदर बहुत सारे हुफ़ाज़ शहादत पा गए, तो सहाबा ने मशावरत अख्तियार की कि कुरान को मुरत्तब करना चाहिए, कुरान को एक जिल्द में इकट्ठा करना चाहिए। हत्ता कि कुछ सहाबा ने इसके ऊपर नकद भी किया, कुछ सहाबा ने एतराज़ भी किया कि जो काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया वो हम क्यों करें। लेकिन फिर जो लोग बहुत दानिश और हिकमत की मेराज पे फाइज थे, उन्होंने कहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ाहिरी तौर पे मौका नहीं मिला,
अगर आपको मौका मिलता तो आप इसे जरूर मुरत्तब फरमाते। अब दीन का मकसूद यह है कि कुरान महफूज रहे, किताबी शक्ल में भी महफूज रहे। चुनांचे सहाबा ने उसको इकट्ठा किया, एक कमेटी बनी। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक कमेटी बनाई, हजरत ज़ैद बिन साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु को उस कमेटी का हेड बनाया, उनके एहतमाम में कुरान को इकट्ठा किया। अब बताया जाए कि कुरान को इकट्ठा करना बिदअत लुग़वी है या बिदअत शरई है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब अगर ये भी बिदअत की तारीफ की जाए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में उसकी असल हो, तो फिर उसकी असल अगर ढूंढेंगे तो वो तो ये मिलनी चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान को इकट्ठा करना शुरू फरमा दिया था, हत्ता कि आप इंतकाल फरमा गए। इसकी ये असल है, इसलिए बाद में उन्होंने उसे इकट्ठा कर लिया। आपने तो इकट्ठा करना शुरू भी नहीं फरमाया था, तरतीब नुज़ूली के मुताबिक था। फिर दूसरी बिद्दत इसमें सहाबा ने यह की कि ये बिद्दत इस दर्जा की है कि इसका जवाब मतलूब है मुझे उन लोगों से जो हर चीज को बिद्दत करार देते हैं, कि सहाबा ने तरतीब नुज़ूली को तब्दील करके तरतीब मुसहफ बनाई है। ये जो आज मौजूद है ये तरतीब मुसहफ है। मसलन ये जो सूरतों की तरतीब है, फलां आयत को फलां सूरा में रखना, इसके लिए सहाबा ने अपनी फिक्र को इस्तेमाल किया या उन रवायात को इस्तेमाल किया कि सहाबी ने कहा कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि ये आयत फलां सूरा में रखनी चाहिए। सबसे पहली आयत तो इकरा नाज़िल हुई है और कुरान जो है वो अलहम्द से शुरू होता है, यानी तरतीब नुज़ूली और है, तरतीब मुसहफ और है। अब कुरान का इकट्ठा करना, सूरतों की तरतीब, तरावी की जमात, अजाने दो, ये सब की सब बिद्दतें और बिद्दत शरई है। अहादीस का ज़ख़ीरा उठा जाइए। हमारे यहाँ ये जो 6 कलमे याद करवाए जाते हैं, 6 कलमे पढ़ाए जाते हैं, फ़कीर अला वजुल बसीरत ये आपके गोश गुजार करता है। दुनिया की किसी हदीस की किताब, किसी हदीस की किसी रवायत में, एक जगह पे एक ही रवायत में इसी तरह मुनज़्ज़म और मुरत्तब ये 6 कलमे भी मौजूद हैं। ये भी बिद्दत शरई है। इन मानों में अगर बिद्दत करार दें, यानी एक 6 कलमों में मुझे एतराज़ नहीं है, बात को समझने की कोशिश करें। हम बिद्दत की तारीख और उसकी तारीफ मुतय्यन कर रहे हैं कि हर चीज़ को बिद्दत करार देते। ये 6 कलमे जो हमारे यहाँ मौजूद हैं, ये बायने ही इसी तरह के पहला कलमा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा किसी एक रवायत में मौजूद, कोई जुमला किसी हदीस में मौजूद है, किसी कलमे का कोई एक जुमला किसी हदीस में मौजूद है। उलमा ने इज्तिहाद करते हुए बच्चों की आसानी के लिए, मुब्तदियों की आसानी के लिए ये मुरत्तब की है। जिस तरह सूफिया ने पूरा सलूक मुरत्तब किया है, मुरीदीन और सालिकीन की सहूलत, अशगाल व अज़कार मुरत्तब किए, औराद मुरत्तब किए। अगर वो सब कुछ बिद्दत है तो ये भी सब कुछ बिद्दत है। यानी अगर हम इसके ऊपर पूरी तारीख बयान करें तो तसव्वुफ के अशगाल व अज़कार वो अगर बिद्दत करार पाएंगे तो फिक्र की भी सारी चीजें बिद्दत करार पाएंगे। सूफिया की किताबें इन्होंने क्यों लिखी? जब कुरान मौजूद था। तो यही सवाल फिर दूसरी तरफ भी जाएगा कि जब कुरान मौजूद था, सुन्नत रवायत में और तवातर में, अमल में मौजूद थी, तो मुहद्दिसीन ने हदीस की किताबें क्यों लिखी? जिस तरह सूफिया की किताबें बिद्दत हैं, अगर बिद्दत है, बायने ही मुहद्दिसीन की किताबें भी बिद्दत है, ये भी बिद्दत है, वो भी बिद्दत है। अगर उसको बिद्दत लुग़वी का सहारा दे के मुबाह करार दिया जाएगा तो इसको भी बिद्दत लुग़वी का सहारा दे के मुबाह करार दिया जाएगा। देखिए, इंसानियत जो है वो इर्तिका पजीर है। जमाने के हालात तब्दील होते हैं, इसमें इर्तिका होता है। कोई ऐसी फिक्र मुतय्यन नहीं की जा सकती जो कि हर जमाने के लिए काफी हो, उसमें इज्तिहाद करना पड़ेगा। इसकी तायीद करती है वो सिहासित्ता की रवायत जो हजरत मुआज बिन जबल रजी अल्लाह ताला अन्हु, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आपको भेजा अपना नुमाइंदा बना, तो आपने पूछा, मुआज तुम वहां जाके फैसले कैसे करोगे? हजरत मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मैं वहां जाके फैसले कुरान से करूंगा। मफहूमन ये रवायत आपके गोश गुजार कर रहा हूं। आपने फरमाया, वो अगर मसला तुम्हें कुरान में ना मिले, कुरान उसूल की किताब है, फुरुआत की नहीं है। यही वजह है कि नमाज पढ़ने का तरीका, खतनों का तरीका, निकाह का तरीका, हज का तरीका, ये कुरान में नहीं पाए जाते।
इन चीज़ों का ताल्लुक अमल और मुशाहिदा से है। ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से मुस्तंबत होंगे मसाइल। हज़रत मुआज ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, अगर कुरान से ना मिला तो मैं आपकी सीरत से इस्तिंबात करूँगा। आपने फरमाया मुस्कुरा के कि मुआज, अगर तुम्हें वो सुन्नत से भी ना मिला, ये हदीस सही है, मुहद्दिसीन ने इसको ज़ईफ़ नहीं करार दिया, इसकी असनाद भी ठीक है, इसका मतन भी ठीक। हज़रत मुआज ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, अगर मुझे वो मसाला और वो सवाल किताब व सुन्नत में ना मिला तो मैं इज्तिहाद करूँगा। यानी जो मुझे आपने तालीम दी हुई है, जो आपकी तरफ से मुझे फैज़ पहुँचा है, जो मुझे आपकी तरफ से नौरानियत मुयस्सर हुई है, उसकी बुनियाद पे फिर मैं इज्तिहाद करूँगा। आपने फरमाया, ए अल्लाह, मुआज के इज्तिहाद में बरकत डाल। वहाँ नफ़ी नहीं फरमाई, आपने ये नहीं फरमाया कि तू क्यों इज्तिहाद करेगा, क्योंकि वहाँ के जो मसाइल हैं वो अचानक से पैदा हो सकते हैं। मसलन आज के जो मसाइल हैं, मसलन आज़ाद की पैवंदकारी है, इंतकाल खून है। अब ये दोनों मसले हज़रत अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के ज़माना में तो मौजूद नहीं थे। ये दोनों मसले इमाम मालिक अलैहिर्रहमा के ज़माना में मौजूद नहीं थे। ये दोनों मसले इमाम अहमद बिन हम्बल या इमाम शाफी रहमतुल्लाह के ज़माना में मौजूद तो नहीं थे। ये अब नए मसले, और यही वजह है कि बहुत सारे ऐसे मसाइल जब पैदा हुए तो कुछ लोग जो इज्तिहाद के उस दर्जा पे फायज नहीं थे और जिनके पास फिक्र की गहराई नहीं थी, उन्होंने उन मसाइल का इनकार किया। जिस ज़माने में पंखा आया, जिस ज़माने में ये लाइटें आई, कुछ उलमा ने कहा कि इनके नीचे नमाज ही जायज़ नहीं। आप ये हमारी 100 साल की जो फिक्री तारीख है बर्रे सगीर की, उसका मुताला करके देखें, आपको मालूम हो जाएगा कि उसके अंदर उलमा ने फतवे दिए बाकायदा तौर पे कि इनके नीचे नमाज जायज़ नहीं है, ये शिर्क है। सूरज गुरूब होता है अंधेरे के लिए और हम रोशनी कर देते हैं, ये तो शिर्क। अब ये उनकी गलती थी जिसकी उन्होंने इस्लाह की, तस्वीर को हराम करार दी। और जब देखा कि इसके बगैर गुजारा नहीं है, करेंसी के ऊपर तस्वीर है, पासपोर्ट के ऊपर तस्वीर है, ID कार्ड के ऊपर तस्वीर है, आजकल सिक्योरिटी के जो इश्यूज हैं दुनिया के अंदर, ये पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुका है। तो फिर उलमा को इज्तिहाद करना पड़ा और रिमाइंड हो गए वो लोग जो वो बात जल्दबाजी में कह गए थे, फिर उन्हें रिमाइंड होना पड़ा, पीछे हटना पड़ा। उन्होंने कहा कि नहीं, इसके बगैर नहीं चल सकते। फिर उन्होंने मुबाह करार दिया। फकीर कहते हैं कि इब्तिदा में भी उनसे इल्तबास हो गया, इब्तिदा में भी उनसे गलती हुई है, क्योंकि तस्वीर जिस बुनियाद पे मना है वो वजह ही और है। और वही इसीलिए तो सूफिया की तालीम के हवाला से मैं कहता हूं कि यक मन इल्म दैमन अक्ल में बाय, कि आपके पास अगर 1 मन इल्म हो तो 10 मन अक्ल चाहिए उसे इस्तेमाल करने के लिए। अगर हकीमाना अंदाज में आप देखते दीन की असल जो सूफिया के पास है, तो फिर आपको मालूम होता कि वहां तस्वीर ज़ेरे बहस नहीं है, वहां परस्तश और शिर्क जो है उसकी जड़ें काटना मकसूद है। वो बुनियाद थी, तस्वीर मसला नहीं है। असल मसला परस्तश है। असल मसला जो है वो तौहीद है। तौहीद की जड़ें मजबूत और शिर्क की जड़ें काटना, ये मकसूद है दीन का। यही दीन का मतमे नजर है जिस बुनियाद पे उसे हराम करार दिया। तो ये जो मसाइल पैदा हुए हैं या पैदा होते हैं, उनके लिए एक बातदरीज और मुसलसल इज्तिहाद की जरूरत है हर जमाना। ऐसे दानिशो बीनश अफराद, ऐसे जीरक अफराद, साहिब फहम अफराद, उनका हर जमाना में होना मौजूद, उनकी मौजूदगी हर जमाना में वाजिबी है, ताकि वो हालात के मुताबिक उन उसूलों की बुनियाद पे इज्तिहाद करें। चुनांचे आप बिद्दत की तारीफ बयान करते हुए जल्दबाजी से काम ना लें, वरना इसकी जद में सहाबा आएंगे, उन्होंने मुसलसल इज्तिहाद किया। अच्छा, फिर अगर कहा जाए कि जी वो तो सहाबा थे, खुलाफाए राशिदीन थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी सुन्नत को पकड़ो और खुलाफाए राशिदीन की सुन्नत को पकड़ो, तो मैं उनके बाद की भी मिसालें दे सकता हूँ। मसलन कुरान करीम मुरत्तब किया है हज़रत उमर, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और इसके जो नुस्खे बनाए हैं वो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बनाए। यानी मुरत्तब किया है हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, और नुस्खे बनाए हैं हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। और इसके ऊपर जो जेर ज़बर है, पेश है, शद वगैरह, ये अलामतें डलवाई हैं हज़रत अली उल मुर्तज़ा करमुल्लाह वजहुल करीम।
अबुल असवद देलमी जो आपके शागिर्द थे, उनसे कूफा में आपने खुद बयान फरमाते गए और वो लिखते गए और ये अलामतें डलती गई, इस तरह हुआ। चले हम नीचे आ जाते। अब देखिए कि ये बुनियाद फराहम करके आप बिद्दत की उस तारीफ से बच नहीं सकते जो आपने खुद मुतय्यन और तय कर ली कि जी ये तो सहाबा थे, ये तो कामिल मुत्तबे सुन्नत थे, इनकी सुन्नत तो हमारे लिए भी काबिल इत्तबा है। लेकिन बाद में भी बातदरीज बिद्दत हसना जारी रही है। बिद्दत की दो, पहले तो बिद्दत की अकसाम समझिए। एक है बिद्दत लुग़वी, एक है बिद्दत शरई। बिद्दत लुग़वी का माना है ऐसा इब्दा कि जो नया पैदा हो रहा है, यानी आप सारे ही उस बिद्दत लुग़वी में आते हैं। मसलन ये जिस मुल्क में आप बैठे हुए हैं, ये भी बिद्दत लुग़वी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी ज़माना में ये मौजूद नहीं था। ये जितनी मैंने गुफ्तगू की है, ये बिद्दत शरई के मुतल्लिक़। बिद्दत शरई की दो इक़साम, एक बिद्दत सय्या है और एक बिद्दत हसना है। बुरी बिद्दत और अच्छी बिद्दत। आगे मैं अर्ज करूंगा कि बिद्दत जो शरई है उसकी भी 5 अक़साम है। ये अजमालन 2 अक़साम है, लेकिन तफसीलन उसकी 5 अक़साम है। और उनमें से एक ऐसी बिद्दत भी है जिसको मुहद्दिसीन, फुक़हा और आइमा मुतकल्लिमीन और आइमा अहले सुन्नत जो मुतक़द्दिमीन है, उन्होंने बिद्दत वाजिबी करार दी है उसे। फिर एक बिद्दत मकरूही है, एक बिद्दत मबाह है। ये बिद्दत शरई की अक़साम है। मसलन बिरयानी बनाना, पुलाव बनाना, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में मौजूद नहीं था। अब आप बनाते हैं तो ये क्या है? ये बिद्दत मबाह है, जायज़ है। उस वक्त तक जायज़ है जब तक कि आपको आपका डॉक्टर ना रोक दे। यानी अगर आपका डॉक्टर कहता है कि आपके लिए फलां खाना ठीक नहीं है, तो तब तक वो मबाह है। ये बिद्दत मबाह के ज़ुमरा में आती है। अच्छा, फिर कुछ चीज़ें हैं जो बिद्दत मकरूह के ज़ुमरा में आती हैं कि अगरचे वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सराहत के साथ मना तो नहीं फरमाई, लेकिन अगर वो शख्स को करता है तो मकरूह है। जिस तरह उसकी भी अक़साम है, तंज़ीही और तहरीमी। मकरूह तहरीमी और तंज़ीही, वो फिर हम और एक समझ चल पड़ेंगे। लेकिन एक बिद्दत वाजिबा है, ऐसी बिद्दत के जिसका वजूब साबित है कि जो अगरचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में मौजूद तो ना थी, लेकिन अब उसकी ज़रूरत इतनी है कि उसका वजूब साबित है। मसलन जिस तरह हमें यह कहा जाता है कि आप मिलाद शरीफ मनाते हैं और यह बिद्दत है, और ये करते हैं, सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस हम भी करते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि सीरत की इब्तिदा वलादत से होती है। वलादत होगी तो सीरत शुरू होगी, पहले मिलाद होगा तो सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस होगी ना। यानी इसको बिद्दत कहा जाता है। और जो सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस है उसके मुताल्लिक वो क्या जवाब देते हैं, उनके खुतबा की बात नहीं कर रहा, वो तो जाहिल होते हैं। उलमा ये जवाब देते हैं कि जी ये बिद्दत वाजिबी है, इस जमाना में ये जरूरी है। यानी जिस जमाना में हम मनाते थे यौम हुसैन, तो हमें ये कहते थे कि एक तो गम मनाना जायज नहीं है 3 दिन से ज्यादा, दूसरा हमें ये कहते थे कि यौम का तयन जायज नहीं है। अब उन्होंने यौम उमर मनाना शुरू कर दिया है, यौम उस्मान मनाना शुरू कर दिया है, यौम अबू बकर मनाना शुरू कर दिया। जब अब हम पूछते हैं कि हजरत वाला हमें फरमाइए कि अब यौम की तखसीस किस तरह मुबाह हो गई, अब किस तरह जायज हो गई, तो अब वो कहते हैं कि ये बिद्दत वाजिबा है। अब इसलिए जायज होगी कि इसकी जरूरत है, क्योंकि जो रवाफिज़ है यानी उनके नजदीक अहले तशय्यो, चूंकि वो इन सहाबा से ऐलान लाताल्लुकी करते हैं, इनकी तनकीस करते हैं, तो उनका जवाब देने के लिए इस बिद्दत वाजिबा की जरूरत पेश आ गई। तो फिर हम कहते हैं कि हजरत फिर तकलीफ तो आपने हमारी की, हम इस बिद्दत वाजिबा को तो पहले से लेके चल रहे हैं 1400 साल से। हमने तो आपके कहने से पहले गमे हुसैन भी मना लिए। अब वो 3 दिन से ज्यादा गम मनाना जायज नहीं है। अब वो रवायत किधर गई? अब जो यौम उमर मनाते हैं, शहादत हजरत उमर, शहादत हजरत उस्मान, और उस पे हजरत उस्मान के मसाइब भी बयान करते हैं और खड़े होकर कहते हैं कि उम्मत तोहफा है आपके ऊपर। लोगों से कहते हैं आप इसके ऊपर आंसू क्यों नहीं बहाते, हजरत उस्मान का पानी बंद रहा।
जब हम कहते थे अहले बैत का पानी बंद रहा तो ये कहते थे ये तो इन्होंने पखंड बनाया हुआ है, इसकी तो असल मौजूद नहीं है। तो ये हजरत उस्मान का 40 दिन पानी बंद रहा, इसकी असल कहाँ मौजूद है? इसके लिए सही सनद से रवायत है। जितने सवाल हमारे ऊपर ये लोग करते रहे हैं, अब अल्लाह ने वो सारे के सारे इनके ऊपर करवा दिए, वो आईना पलटा के इनकी तरफ कर दिए। हमें कहते थे गमे हुसैन ना मनाओ, 3 दिन से ज्यादा गम मनाना जायज नहीं। अब जब हम 12 रबीउल अव्वल को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद की खुशी मनाते हैं तो हमें ये कहते हैं कि आप क्यों मनाते हैं, ये तो आपका यौम इंतकाल है। तो 3 दिन से ज्यादा जब गम नहीं है तो 1400 साल बाद हम क्यों गम मनाएं आपका? अच्छा, पहले ये कहते थे शहीद का गम नहीं होता, वो जिंदा है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो शहीद आजम है, नबी तो सारे शहादत के मनसब पे फायज, फिर आपका गम कहां से आ गया? फिर हम क्यों गम मनाएं? वो तो बहस ही बात की है कि हमारे नजदीक 12 रबीउल अव्वल आपका यौम इंतकाल है ही नहीं। आप जाके मैं इस पे पूरी कभी गुफ्तगू करूंगा। 2 रबीउल अव्वल आपका यौम इंतकाल है, इंतकाल का रोज पीर उस तारीख को 11 हिजरी में 12 रबीउल अव्वल बनता ही नहीं। आप जैसे मर्जी हिसाब लगा के देख, 29 का महीना बना लें, 30 का महीना बना लें, मैं कहता हूँ 28 का बना लें, अरबी होता नहीं 31 का, चाहे 31 का बना लें, फिर भी 12 रबीउल अव्वल आपका यौम इंतकाल नहीं बना। लेकिन हम वही सवाल फिर करते हैं, हम किसी बुजुर्ग का उर्स मनाएं, इसाले सवाब करें, कहते हैं यौम का तयन ना करें। तो यौम उमर का तयन आपने क्यों किया? यौम उस्मान का तयन आपने क्यों किया? अब वो देते हैं दलील कि जी ये सहूलत के लिए है, इंतजामी तौर पे ये शरई मसला नहीं है, ताकि इंतजामी अमूर में हम ऐलान कर सकें, लोगों को खबर हो। तो हजरत यही तो दलील हमारी थी। हम भी तो सदियों से यही कहते थे कि हम अगर उर्स की तारीख रखते हैं किसी बुजुर्ग की तो इंतजामी मसला है, लोगों को आगाह करने के लिए एक तारीख रखना पड़ेगी। तो ये है बिदअत वाजिबा, वही असूल जो आपने अपनी तारीखों के लिए मुतय्यन किया। आपसे बहुत पहले हमारे बुजुर्ग इन बातों को समझ गए थे, आपको तो उनकी इत्तबा में ये बात समझ आई है और आप ये मानते भी नहीं है कि हम उनकी इत्तबा कर रहे हैं। आपने तो अब यौम का लफ्ज इस्तेमाल करना शुरू किया है। हमारे बुजुर्ग सदियों से उर्स मना रहे हैं, वो उर्स क्या भला है, वो भी यौम ही है। और हम जब कहते थे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना अकीका खुद करके अपना मीलाद मनाया है, तो आप कहते थे ये इस्तदलाल ठीक नहीं है। और अब आप खुद इस बात को मानते हैं कि अकीका होता ही पैदाइश की खुशी की दावत, अकीका फौतगी की खुशी होती है। इंतकाल के लिए अकीका होता है या पैदाइश के लिए होता है? तो आपने अपना मीलाद खुद मनाया, तो ये रवायत चली आ रही। तो इसलिए बिद्दत के ऊपर इतनी शिद्दत अख्तियार ना करें, ये नौजवान नस्ल को मैं पैगाम देता हूं, वरना इसकी ज़द में सहाबा भी आएंगे, मुहद्दिसीन भी आएंगे। और वो जो मुहद्दिसीन ने बिद्दत अख्तियार की है वो कौन सी? कुरान जमा किया सहाबा ने, हदीस जमा किसने की? वो तो सहाबा ने नहीं की। पहला हदीस का मजमुआ उर्वा इब्ने जुबैर का, दूसरा सहीफा हमाम इब्ने मुनब्बर, दोनों खाकसार की लाइब्रेरी में मौजूद है, दोनों ही सहाबी नहीं, ये ताबईन में से। और इन दोनों के मजमूए भी इनके हाथ के लिखे हुए आज मौजूद नहीं। आज हमारे पास जो हदीस का पहला मजमूआ मौजूद है बाकायदा मोता इमाम मालिक है। इमाम मालिक तो नहीं है, वो तो सहाबी नहीं। उन्होंने हदीस क्यों जमा की? ये भी बिद्दत शरई है। हदीस को जमा करना, ये हदीस, इसको आप बिद्दत लुग़वी के ज़ैल में नहीं डाल सकते, ये बिद्दत शरई है। मुहद्दिसीन ने हदीसों को जमा किया, मुहद्दिसीन ने फ़नून बनाए, अस्मा और रिजाल के जरो तादील के फ़नून बनाए, हदीस को कैटेगराइज किया, मुनकसिम किया कि ये मुस्नद है, ये जामे है, ये सुनन है, ये सही है, ये क्या है, ये मुस्तदरक है। ये हदीस को उन्होंने कैटेगराइज किया, फिर हदीस की 36 अक़साम की, रावियों के ऊपर बहसें की। ये सारे का सारा बिद्दत, ये सारी की सारी बिद्दत के ज़ैल में आती। अब दूसरी बात जो इस उन्वान के तहत मैं ज़रूरी समझता हूँ, जिसके हवाला से मैंने कुरान करीम के एक आयत का मफ़हूम आपके गोश गुजार किया। अल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि किसी ग्रोह की मुखालिफत तुम्हें इस बात पे आमादा ना कर दे कि तुम मुबादा उसके ऊपर इल्ज़ाम तराशी पे उतरो।
अब जब आपने इल्म को, इल्म दीन को खतीबों के हाथ में दे दिया, वो जो चाहे कहें। मैं ये बात बरमला कहना चाहता हूं कि ये जितने मसालिक हैं, मैं इनमें से किसी के भी मुखालिफ नहीं हूं। मैं सब के साथ हुस्न ज़न रखता हूं और सब के लिए दुआ गो हूं। जो गुमराह हैं उनके लिए भी दुआ गो हूं कि अल्लाह उनके लिए हदायत का रास्ता वाज़े और आश्कार फरमा दे। अच्छा, और दूसरी तरफ मैं ये भी बात अर्ज कर दूं कि ये जितने आज फिरके मौजूद हैं, मैं इनके मुखालिफ भी नहीं हूं, मुवय्यद भी नहीं हूं। ना इनके साथ हूं, ना इनके मुखालिफ, ना ही कारमी कुनम, ना इनकार भी। ना मेरा ये तरीका है, ना मैं इसका इनकार करूं। मेरा कौन सा मसलक है? मेरा मसलक है आइमा अहले सुन्नत कदीम, जो सूफिया और औलिया का मसलक, जो सैयद अली हजवेरी का मसलक, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी का मसलक, जो शेखुल मशाइख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी का मसलक, जो जुनैद बगदादी का मसलक, इमाम गजाली का मसलक है, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी का मसलक, वो मेरा मसलक है। ये मैंने तमहीद बांधी है क्योंकि अगली जो बात मैं करने लगा हूं उसका नतीजा गलत निकाल सकते हैं बाज नौजवान। अब दूसरी रवश बिद्दत के हवाला से हमारे यहाँ जो नौजवानों के अंदर गलत फहमी फीड की जा रही है वो ये है, हर रस्म जो अहले सुन्नत की है या सूफियात की है उसका जुम्मेदार शाह अहमद रजा खान साहब बरेलवी अलैहि रहमा को करार दिया जाता है। ये हमारे मुखालिफीन का तुर्रा इम्तियाज बन चुका है। वो जब बोलेंगे ये बिद्दत, ये अहमद रजा बरेलवी ने शुरू की, ये बिद्दत अहमद रजा बरेलवी ने शुरू की, ये बिद्दत अहमद रजा बरेलवी ने शुरू की। मैं अर्ज करूं बरबला, बावजूद इसके कि इमाम अहमद रजा खान साहब बरेलवी का मैं मुकल्लद नहीं हूं। मैं वाज़ेह करना चाहता हूं, मैं उनका भी मुकल्लद नहीं हूं, मैं उलमाए देवबंद का भी मुकल्लद हूं, मैं औलिया और सूफिया की रवायत का मुकल्लद हूं। लेकिन इसके बावजूद जो हकीकत है वो भी अर्ज कर दूं कि इमाम अहमद रजा खान साहिब बरेलवी बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े मुहद्दिस थे, बहुत बड़े मुहद्दिस भी थे और इसके साथ साथ आशिक़ रसूल भी थे। वो ऐसी शख्सियत नहीं है कि जिनको आप दरखुरे इतना ना समझें या आप कहें कि वो एमईसी है और उनको आप बिल्कुल पसे पुश्त डाल के उनके ऊपर से गुजर जाए। उनका तफक्को इस दर्जे का है कि अल्लामा इकबाल का उनके इंतकाल पे आर्टिकल शाया हुआ था जिसमें इकबाल ने कहा था कि हजरत की तबीयत में थोड़ा सा शिद्दत थी, अगर शिद्दत ना होती तो वो इमाम अबू हनीफा के सानी थे। ये किसका कौल है? अल्लामा इकबाल का कौल है। अब इमाम अहमद रजा खान साहिब बरेलवी के मुतल्लिक ये बात वाज़ेह करना चाहता हूं, जो गलत फहमी खतीब नौजवान नस्ल के जहनों में पैदा कर रहे हैं कि हर चीज को, पहले तो बिद्दत की तारीफ और तारीख मैंने आपके गोश गुजार कर दी, आपको ये समझ आ जानी चाहिए। अब दूसरी तरफ चलिए कि वो हर चीज को कहते हैं कि अहमद रजा खान बरेलवी ने शुरू कर दी। सलात पढ़ी जाती है अजान से पहले, अहमद रजा बरेलवी ने शुरू कर दी। कुलखानी होती है, अहमद रजा बरेलवी ने शुरू कर दी। खत्म शरीफ होता है, ये अहमद रजा बरेलवी ने शुरू कर दिया। उर्स अहमद रजा बरेलवी ने शुरू कर दिया। कबर परस्ती अहमद रजा बरेलवी ने शुरू कर दी। तो खुदा का खौफ करो, अल्लाह की बारगाह में आपने पेश होना है। क्यों नौजवानों को गुमराह करते हो? क्यों उम्मत को गुमराह करते हो? अगर तुम्हें इल्म नहीं है तो आलिम जो है आपके मसलक के, उनसे इल्म हासिल करो, संदे फरागत हासिल करो। आपके मदरसे मौजूद हैं, आपके सामने तारीख मौजूद है, और अगर आप जानबूझ के झूठ बोलते हैं तो फिर अपने ईमान की खबर लें, फिर आपने अल्लाह की बारगाह में पेश नहीं होना। मैं ये बात सराहत से अला वजुल बसीरत कह सकता हूं कि रसूम अहले सुन्नत में से एक रस्म भी ऐसी नहीं है जिसके मूजद अहमद रजा बरेलवी। वो सारी रस्में औलिया के जमाना से चली आ रही, वो ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी के जमाना से चली आ रही, वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी के जमाना से चली आ रही। जितना वक्त मौजूद है उसमें मैं अजमालन आपके गोश गुजार कर देता। ये जो सलात पढ़ी जाती है अजान से पहले, किसी आलम ने, अहले सुन्नत के किसी आलिम ने इसको फर्ज नहीं करार दिया, इसको वाजिब नहीं करार दिया, इसको सुन्नत नहीं करार दिया। इसको क्या करार दिया? मुस्तहब। और हम भी मानते हैं अजान से पहले सलात पढ़ना या अजान के बाद सलात पढ़ना या नबी अकरम के ऊपर कभी भी सलात पढ़ना ये मुस्तहब है, ये बहुत मुस्ताहसन अमल है। लेकिन बात यह है कि ये बिदअत शरई अगर है भी तो हम इसको
बिद्दत मकरू के जुमरा में नहीं दाखिल कर सकते, बुरी बिद्दत के जुमरा में नहीं दाखिल कर सकते। इसकी असल मौजूद है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में दुरूद व सलाम पढ़ा नहीं जाता था। हाँ, अगर कहा जाए कि जी जुज़्व अज़ान बनाना, तो फिर मैंने अभी अर्ज किया कि कुरान मुरत्तब करके जुज़्व दीन क्यों बनाया गया, हदीसें मुरत्तब करके जुज़्व दीन क्यों बनाई गई। अगर इसको कहा जाए कि जुज़्व अज़ान बनाने से कोई कुफर वाक़ हो जाएगा, अगर आप अज़ान से पहले फौरन भी सलात पढ़ लें तो क्या कुफर वाक़ हो जाएगा। अहमद रजा बरेलवी तो 20 की दहाई में उनका इंतकाल हुआ, 1920 की दहाई में अहमद रजा खान साहब बरेलवी अलैहिर्रहमा का इंतकाल हो गया। सलाहुद्दीन अयूबी का नाम सुना है आपने? ये सलात अजान के साथ पढ़ने का कानून सलाहुद्दीन अयूबी ने पास किया था। जाएं जाके तारीख देखें, जो उम्मत को गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं कि अहमद रजा बरेलवी ने ये शुरू की, और फिर इतना झूठ बोलते हैं, नौजवान नस्ल को कहते हैं ये जितनी रस्में अहले सुन्नत की, इनका तो वजूद ही मौजूद नहीं है बाहर, सिर्फ ये इंडिया और पाकिस्तान की रस्में। तो अल्लाह के बंदो, सलात पढ़ने की रस्म अजान से पहले ये यहां नहीं पैदा हुई, ये अरब से आई है, ये मिस्र से आई है, और इसकी तारीख भी समझ ले। सलाहुद्दीन अयूबी से पहले बनु फातमिया, बनी फातमिया, करामतिया, इस्माइलिया, ये मकातब फिक्र जो है यानी इस्माइलिया के ये ऑफ शूट हैं, इनकी हुकूमतें कायम रही। फातमीन मिस्र, ये तरकीब आप बारहा पढ़ेंगे तारीख के अंदर। ये मुल्तान जिस जमाने में से मल्लस्तहान कहा जाता था, इसका पुराना नाम है, यहां भी करामतिया की हुकूमत, और इसका जिक्र तमाम मुअर्रिखीन ने किया। उनकी जब गिरफ्त कमजोर होना शुरू हुई तो उन्होंने फिर देखा कि हमसे पहले भी जो उमरा थे और बादशाह थे वो क्या करते थे, वो ये करते थे कि जुमे के खुतबों में अपना जिक्र करवाते थे। यानी जो वक्त का हुक्मरान है, जो खलीफतुल मुस्लिमीन है, उसका जिक्र होगा खुतबा जुमा में। तो उन्होंने कहा कि अब हमारी गिरफ्त कमजोर हो रही है। उन्होंने ज़र खरीद मुफ्तियों से, ज़र खरीद मौलवियों उलमाए सू से कहा कि आप जब भी अजान दें तो अजान से पहले हमारे ऊपर सलात पढ़े, हमारा जिक्र करें। अब वो शुरू हो गई, लोग डरते थे। अच्छा जी, अब फातमी ने इस मिस्र जो थे उनको जवाल आ गया। अब हुक्मरानी आई सलाहुद्दीन अयूबी के पास। सलाहुद्दीन अयूबी जब बराजमान हुए ममलकत के निज़ाम के ऊपर, तो वही उलमा सलाहुद्दीन अयूबी के पास गए और जाके उन्होंने उन्हें कहा कि अब आप खलीफा हैं, खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, आप हमारे हुक्मरान हैं, आप बताएं अब ये किस ज़माने की बात है, जिस ज़माने में अहमद रज़ा खान साहब बरेलवी तो दूर की बात है, ये जो हमारी मुखालिफत में सरगर्दा मसालक हैं, इनके बड़े भी पैदा नहीं हुए थे। ये सदियों पहले की बात है। ये इस दर्जा झूठ बोलते हैं, इस दर्जा द्रोहगोई से काम लेते हैं। ना तकवे के साथ कोई ताल्लुक, ना खुदा का कोई खौफ, ना लिलाहियत। अगर इल्म नहीं है तो आप मिंबर रसूल पे बैठते क्यों हैं? पहले इल्म हासिल करें, और अगर इल्म है तो फिर अपने ईमान की खबर लें, फिर झूठ क्यों बोलते हैं? हर चीज अहमद रजा बरेलवी के ऊपर इल्जाम तराशी, इसके भी ये मौजूद है, इसके भी ये। वो मिलाद शरीफ का जिक्र मुहद्दिस इब्ने जौजी ने अपनी किताब में किया 1100 साल पहले। बताइए, उस जमाना में तो इब्ने तैमिया भी पैदा नहीं हुए थे जिस जमाना में मुहद्दिस इब्ने जौजी ने इसका जिक्र किया मिलाद का। वो कहते हैं कि मैंने शर्क से गरब तक सफर किया है और उम्मत का बिल इत्तफाक मामूल देखा है कि वो मिलाद शरीफ की महाफल मुनक्कद करते। खाकसार की लाइब्रेरी में वो किताब पढ़ी। ये इल्जाम भी अहमद रजा बरेलवी, इन्होंने मिलाद शुरू कर दिया, इन्होंने फलानी बिद्दत शुरू कर दी, इन्होंने खत्म शरीफ शुरू कर दी। तो ये जो खत्म शरीफ की महाफल है, ये फर्ज वाजिब नहीं है, लेकिन मुस्तासन के दर्जे की चीज की जो चीज है, मुस्तासन के दर्जे की या मुस्तहब के दर्जे की जो चीज है, उसके ऊपर भी आप कुफ्र इस्लाम का फतवा किस तरह लगाएंगे? वो है तो नेकी का काम, उसको आप बुराई तो करार नहीं दे सकते। शेख अहमद सरहिंदी अलैहिर्रहमा, मुजद्दिद अल्फसानी, जो नक्शबंदियों के इमाम है, वो कितने सौ साल पहले हुए हैं अहमद रजा बरेलवी से। वो अपने मकतूबात में लिखते हैं, हवाला दरकार हो तो खाकसार की लाइब्रेरी में मकतूबात मौजूद हैं। वो अपने मकतूबात में लिखते हैं कि मेरा मामूल है कुरान खानी भी और ख़त्म शरीफ भी। उनको पैदा होने से पहले अहमद रजा बरेलवी ने आलम अरवाह में जाके कह दिया था कि इस बिद्दत को शुरू करें।
350-400 साल पहले हुए। वो कहते हैं मेरा मामूल है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाला से हर पीर को मैं खाना पकाता हूँ, उस खाने पे कुरान पढ़ता हूँ और मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करता हूँ। ये वो बात कह रहे हैं अपने मुरीदों में खिताब फरमाते हुए, और साथ वो कहते हैं लेकिन अब मैंने मामूल थोड़ा सा ना बदल लिया है। मुरीदों ने पूछा हजूर क्यों बदल लिया है? आपने फरमाया मैं आपकी बारगाह में वो इसाल करता था। कल रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलमे रोया में तशरीफ लाए और आपने मुझे फरमाया अहमद था ना उनका नाम, अहमद, शेख अहमद सरहिंदी, अहमद तुम्हें पता है कि मैं अक्सर खाना किसके घर खाता हूँ? तो हज़रत शेख ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह मुझे मालूम नहीं है। तो आपने फरमाया अहमद मैं अक्सर खाना आयशा के घर खाता हूँ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मैं अक्सर खाना आयशा के घर खाता हूँ। तो हज़रत ने इससे ये इस्तिंबात किया कि आप ये गोया कहना चाह रहे हैं कि तुम जब एसाले सवाब करते हो तो बाकियों को भी शामिल करते हो, सईदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रूह को भी शामिल किया, उनका भी जिक्र किया करो। और फिर वो कहते हैं मैंने मामूल तब्दील किया, अब मैं ये कहता हूँ कि ये जो एसाले सवाब है इस खाने का और इस खैरात का, वो सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह में पेश करते हुए नबी अकरम की खिदमत में मैं पेश कर। उन्हें जाके अहमद रजा बरेलवी ने कहा। मुहद्दिस इब्ने जौजी जो 1100 साल पहले मिलाद का जिक्र करते हैं, उन्हें अहमद रजा बरेलवी ने कहा था कि तुम मिलाद शुरू कर। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी अलैहिर्रहमा अपनी किताबों के अंदर फौजुल कबीर वगैरह में खुद जिक्र करते हैं कि मैं मिलाद की महफिलों में मक्का और मदीना में शामिल होता रहा। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी 300 साल पहले हुए, उन्हें भी इस बिद्दत के ऊपर अहमद रजा बरेलवी ने लगा दिया। तो होश के नाखन में सलाहुद्दीन अयूबी के पास वो पहुंचे और उन्होंने जाके कहा कि हजरत आप बताएं कि आपका हमने जिक्र करना है, कैसे करें? सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा यार ये तो इंतहाई बेईमानी की बात है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो, अहलुल बैत का जिक्र हो, सहाबा का जिक्र हो, अंबिया का जिक्र हो और उस जिक्र में हम जैसे गुनाहगारों का तज़किरा हो। ये तो बिल्कुल जायज़ नहीं, ये तो बिल्कुल मुबाह नहीं। तो उन उलमा ने कहा फिर हम क्या करें? सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा मुझे वक्त दो सोचने का। अब ये इस रस्म की ये जो सलात है इसकी तारीख बता रहा हूं, अजान से ये जो पहले पढ़ी जाती है ये पढ़नी मुस्तहब है, मुस्तहसन है, इसका सवाब है। आप चाहे इसको अजान से पहले पढ़ लें, हत्ता के जुज़्वे अजान भी बनाएं, तो फिर भी ये बिद्दत गैर शरई नहीं है। मैंने बहुत सारे ममालिक में देखा है, इमाम शाफी के जो मुकल्लिदीन हैं, आप क्या कहते हैं अजान में? अशहादु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। इमाम शाफी के मुकल्लिद कहते हैं इस तरह कहना बेअदबी है। मैं आपसे नहीं कहता कि आप अजानों में ये इब्तिदा करें, लेकिन वो कहते हैं साथ सैयदना व मौलाना का लाका जरूर होना चाहिए, फिर कहना चाहिए। और मिस्र के अंदर जो इमाम शाफी के मुकल्लिद हैं वो सैयदना व मौलाना का इजाफा करते हैं अजान में। यहां गुमराह कर रहे हैं लोगों को, हर चीज का जिम्मेदार अहमद रजा बरेलवी, हर बिद्दत उनके खाते में डाल। सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा मैं रात को गौर करूंगा, अल्लाह की तरफ से अलका हुआ। उन्होंने इज्तिहाद किया और सुबह उन्होंने उलमा को इकट्ठा किया, फुकहा को और जितने काजी, उन्हें कहा कि अब आपने ना किसी और हुक्मरान का नाम लेना, ना बनु उमैया का, ना बनु अब्बास का, ना बनु फातिमिया का, और नाम मेरा लेना है। उसकी वजह यह है सलाहुद्दीन अयूबी को यह अलका हुआ और उन्हें यह बात मुनकशिफ हुई कि आज अगर मैं अपना नाम शुरू करवा दूंगा या फर्ज करो पीछे किसी बुजुर्ग का नाम शुरू करवा दूंगा, तो कल को जो मुखालिफ हुकूमत आएगी वो हमारा नाम निकाल लेगी जिद में और फिर अपना नाम दाखिल कर देगी। उन्होंने फिर ये कानून पास किया कि आपने नाम मेरा नाम लेना है, ना किसी और का लेना है। अजान से पहले आपने सलात पढ़नी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करना है। ये मुख्तसर तारुफ है बिद्दत की तारीफ और उसकी तारीख और कुछ रसूम के मुताल्लिक कि ये मुसलमानों का सदियों से शेवा है। किसी एक आलिम ने, अहमद रजा साहब बरेलवी अलैहिर्रहमा ने सिर्फ इन रसूम में से जो शरीयत के मुताबिक हैं उनकी तायद की है। कब्र परस्ती का कोई दर्स नहीं दिया अहमद रजा बरेलवी ने। ये कब्रों के ऊपर जो कुछ होता है गैर शरई रसूम, इनमें से कोई एक चीज भी ऐसी साबित नहीं कर सकता
जिसके मुतल्लक इमाम अहमद रजा बरेलवी ने कहा हो कि ये मुस्तहब है, ये मुस्तासन है, या ये वाजिबात दीनिया में से, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। उनके इल्म से इख्तलाफ हो सकता है, वो एक आलिम दीन थे, नबी नहीं थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके ऊपर इल्ज़ाम तराशी की जाए। सही मुस्लिम की एक रवायत का मफहूम गोश गुजार करके इस गुफ्तगू को समेटता हूँ। ये सही मुस्लिम की रवायत है, ऐसी हदीस की रवायत नहीं है कि जिसको कहा जाए कि वो ज़ईफ़ है या वो वज़ी हदीसों का मजमूआ है। इमाम मुस्लिम ने इस रवायत को दर्ज किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमानों के ग्रोह में से कोई अगर खैर की बात, ये मफहूमन अर्ज कर रहा हूँ, खैर की बात नहीं दाखिल करेगा दीन में, जिसकी ज़रूरत हो, जिससे उम्मत की फलाह हो, जिससे लोगों का भला हो, तो उसको ता क़यामत उसका सवाब मिलता है। और अगर कोई ऐसी चीज़ दाखिल करेगा जो बुरी हो, जिससे नुकसान हो, तो उसको ता क़यामत अजाब मिलता रहेगा। अल्लाह तौफीकात में इजाफा फरमाए। वमा अलैहि इल्लल बलाग।